ऋग्वेद में शंख की महिमा है, शंखे यस सह शंख, जिसकी आवाज जहां जहां तक जाए उस स्थान पर भूत प्रेत अलाय वलाय नहीं रह सकते। जिन घरों में शंख ध्वनि होती है वहां पर भूत प्रेत कोई रह नहीं सकता। जिन माताओं का ऋतुकाल बंद है, ऋतुमती धर्म बंद है, ऐसी नारी शंख बजाने की अधिकारिणी है। संसार की भोगता से जो निवृत्त है, बिल्कुल संसार की वासना लेश मात्र भी किसी के जीवन में नहीं है। युवा नारी भी साध्वी बनी है, एक साधु में जीवन जी रही है, उसको भी शंख बजाने का अधिकार है। हमारे ब्रह्म पुराण में शंख के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है। जूठे मुंह से शंख नहीं बजाया जाता, धूम्रपान करने वाला शंख नहीं बजा सकता, मदिरा पान करने वाला शंख नहीं बजा सकता। तो शंख बजाने के लिए स्त्री और पुरुष, उसकी मान मर्यादाओं की बात कही गई है। जब जब इस देश पर बहुत बड़ी कोई आपत्ति आती है, देश पर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है, दुष्टों का, राक्षसों का, उद्दंडियों का बोलवाला होता है, तो उनके समापन के लिए नारी शंख ध्वनि करती है, नारी शंख बजाती है। दुर्योधन के अपराधों से सब लोग ग्रसित हो रहे थे और उस समय माता द्रौपदी ने शंख ध्वनि की। ऐसा नहीं है कि नारी शंख नहीं बजाती। माता जगदम्बा के 8 भुजा हैं, 8 भुजा में माँ के एक हाथ में शंख भी है, माँ के एक हाथ में शंख है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए मान मर्यादाओं का होना। अब आप ये कहेंगे कि फिर नारी क्यों नहीं बजा सकेगी? जब नारी शंख बजाती है तो नाभि तक की ताकत है वो ऊपर जा कर के खींचती है, और उसमें कहीं कोई ऐसी स्थिति न हो जाए, इस तरीके से कहीं शंख न बज जाए, कहीं नारी संतान को जन्म देने में कहीं असमर्थ हो जाए। इसमें शुचिता पवित्रता वाली बात कम है, इसमें एक फिजिकली वाली बात ज़्यादा है। जिस समय शंख बजता है, नारी इतनी कोमल होती है, उसके अंग इतने कोमल होते हैं, और शंख बजाने में शक्ति इतनी ज़्यादा लगती है कि उस शक्ति को लगाते समय कहीं कोई ऐसी स्थिति न बन जाए जिसमें नारी संतान को जन्म देने में असमर्थ हो। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने नारी के लिए शंख बजाने की बात के ऊपर रोक लगाई है। जो अविवाहित बेटियां हैं, कन्या हैं, उनके लिए भी इसलिए कहा क्योंकि शंख बजाने में नाभि के ऊपर नीचे तक की ताकत बिल्कुल ऊपर तक लगती है, कहीं उसमें कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो उसके लिए कहीं उसमें आप ये नहीं, अरे पुरुषों के लिए ये इजाजत है, ये हमें क्यों नहीं है? कुछ काम ऐसे हैं उसको पुरुष ही कर पाएंगे, और कुछ काम ऐसे हैं उसको माता ही कर पाएंगी। अब वो एक बार शनि सेगनापुर का बड़ा चल रहा था, उस समय जोर में माताएं काफ़ी रूठ गई थी। उस समय वो टीवी वाले दिखा रहे थे, चैनल वाले, वहाँ पुरुष ही तेल क्यों चढ़ाता है, हमें अनुमति क्यों नहीं है, हम तेल क्यों नहीं वहाँ चढ़ा सकते। मीडिया वाले लोग मेरे सामने भी अपना माइक रख रहे थे। मैंने कहा माताओं आप लड़िए मत, आपके तो पुण्य इतने ज़्यादा हैं, ये पुरुष लोग तेल चढ़ाकर शनि महाराज पर जितना पुण्य कमाएंगे, आप उस मंदिर के यों ही सामने से निकल जाओगे, आपको तो बाहर की दीवारें देखने से उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बड़ा कंसेशन, कितनी बड़ी छूट आपके।